दहेज ये भारत का शायद अकेला ऐसा शब्द है जिसके मायने हर इंसान के लिए अलग अलग हो जाते हैं। किसी के लिए ये शब्द चेहरे पर खुशी ला देता है तो वहीं किसी के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। यही एक ऐसा शब्द है जिसके लिए खुशी में हवाई फायरिंग की जाती है तो इसी के लिए किसी की जान भी ली जाती है। यानी इस शब्द का कौन और कैसे इस्तेमाल करता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो एक बात सबसे स्पष्ट और साफ है वो ये है कि दहेज को आज लोग सिर्फ और सिर्फ धन यानी पैसों के रूप में देखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब दहेज की शुरुआत हुई थी तब ऐसा नहीं था। इसके मायने धीरे धीरे बदलते गए। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आज इसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि दहेज की प्रथा आखिर शुरू कैसे हुई थी, इसका इतिहास क्या है। आज का हमारा यह वीडियो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा, तो बने रहिएगा आखिर तक। दहेज को हमेशा से हिंदुओं की संस्कृति से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? चलिए जानते हैं। मुस्लिम समाज में शादी के समय मेहर की रकम तय की जाती है जिसे महिलाओं का सिक्योरिटी मनी माना जाता है। तलाक होने पर मेहर का पैसा पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है ताकि वह अपना जीवन का गुजारा कर सके। ईसाई धर्म की बात करें तो इंग्लैंड में 12वीं सदी से ही दहेज सिस्टम चला आ रहा है। शुरू में शादी के समय दूल्हा और दुल्हन के परिवार लोगों के सामने चर्च के गेट पर एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे जिसे डाउरी कहा जाता था। लेकिन कुछ सालों बाद ये गिफ्टिंग की परंपरा एक तरफा हो गई और फिर ये गिफ्ट्स सिर्फ लड़की वाले ही देने लगे। एक तरफा हिंदू प्राचीन ग्रंथ है जो महिलाओं के बारे में इतने सम्मान के साथ बात करते हैं। हिंदू धर्म में मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, श्री ब्रह्मा जी नहीं। मां लक्ष्मी धन की देवी है, श्री हरि विष्णु नहीं। माता पार्वती शक्ति और ऊर्जा की देवी है, भगवान शिव नहीं। हम प्राचीन हिंदू विवाह परंपराओं में स्वयंवर के बारे में भी सुनते आ रहे हैं, जहां दुल्हन तय करती थी कि किससे शादी करनी है। तब स्वयं वधू का कोई कंसेप्ट नहीं था। दूल्हा यह तय करने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं रख सकता था कि उसे किस दुल्हन से शादी करनी है। रामायण में श्री राम जी को यह साबित करने के लिए भगवान शिव का धनुष उठाना पड़ा कि वह सीता जी से विवाह करने के लिए काबिल है। महाभारत में गांडीवधारी अर्जुन ने भी खुद को साबित किया। तो अगर हमारी परंपरा में महिलाओं को यही महत्व दिया गया था तो दहेज नाम का यह खतरा हमारे देश में कहां से आया? अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वहतु प्रथा प्रचलित था। दहेज नहीं, जिसमें पिता अपनी बेटी को कुछ उपहार देता था। यह लड़के वालों की मांग के अनुसार नहीं दिया जाता था, बल्कि यह पूरी तरह लड़की के परिवार वालों पर निर्भर करता था कि वे अपनी बेटी को क्या भेंट देना चाहते हैं। वहीं मध्यकाल में लड़कियों को स्त्री धन देकर विदा किया जाता था, लेकिन इस समय भी लड़की के पिता के ऊपर कोई दबाव नहीं होता था। 300 BC में ग्रीक लेखक मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारत की शादियों में दहेज की प्रथा की बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि भारत में लड़की को इस पैमाने पर नहीं चुना जाता है कि वह कितना दहेज लेकर आ रही है, बल्कि उसकी खूबसूरती और कला को ध्यान में रखकर ही रिश्ता किया जाता है। इस बात पर जोर नहीं दिया जाता है कि शादी में दहेज दिया जा रहा है या नहीं। इसके 1200 साल बाद यानी 1035 AD में पर्शियन लेखक अल बरूनी ने अपनी किताब चैप्टर ऑन मैट्रिमोनी इन इंडिया में लिखा है कि भारत में शादी के समय कोई दहेज तय नहीं किया जाता। दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी को शादी से पहले तोहफे देता है जिसे वह वापस नहीं मांगते। अगर महिला को शादी नहीं करनी होती है तो वह तोहफा लौटा देती है। इसका मतलब है कि भारत में 11वीं शताब्दी के पहले दहेज प्रथा जैसी किसी रीति का अस्तित्व नहीं था। अब अंग्रेज भारत देश में आए तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की आड़ में कई ऐसे नियम बना दिए जिससे उन्हें तो फायदा हुआ, लेकिन हमारा देश और हमारी संस्कृति काफी पीछे छूट गई। ब्रिटिश सरकार के ऐसे ही कई नियम के अनुसार बेटी का माता पिता की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था। बेटी
माता पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती थी, जिसका मतलब था कि एक महिला को अपने माता पिता से मिलने वाली सारी संपत्ति पर उसके पति का अधिकार होगा। और जैसे ही पत्नी की संपत्ति पर पति के अधिकार का यह सिस्टम बना, शादियां एक व्यापारिक सौदा बन गई, जहां से पैसा कमाना आसान हो गया। परिवार में आने वाली दुल्हन को धन के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। पुरुष प्रधान समाज लालची हो गया। पति और ससुराल वाले दुल्हन और उसके माता पिता से अधिक दहेज की मांग करने लगे। एक लड़का परिवार के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन गया और लड़की सिर्फ एक फाइनेंशियल बर्डन। महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो गए, उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। 1961 में भारत में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कानून लाया गया ताकि ऐसे मामलों में कमी लाई जाए। इसके अनुसार दहेज की मांग करने वालों पर 5 साल की सजा और 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 498A के अनुसार लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। यदि शादी के 7 साल के अंदर विवाहिता की अनयूजुअल डेथ होती है तो उसकी मौत का जिम्मेदार ससुराल वालों को ठहराया जाएगा और इसकी जड़ से जांच की जाएगी। दहेज प्रताड़ना साबित होने पर परिवार को धारा 304B के तहत 7 साल की सजा या फिर उम्र कैद हो सकती है। आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत पति या ससुराल वाले यदि लड़की को स्त्री धन सौंपने से मना करते हैं तो उन्हें 3 वर्ष की सजा हो सकती है या सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद दहेज पर आज तक पूरी तरह से रोक नहीं लगाया जा सका। कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत में दहेज देने और लेने पर किए गए रिसर्च के कुछ चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। वर्ल्ड बैंक के रिसर्चर्स ने 1960 से 2008 तक रूरल इंडिया में हुई 40,000 शादियों पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के अनुसार 1961 में दहेज प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के बावजूद 95% शादियों में दहेज लिया गया। ये रिपोर्ट भारत के 17 राज्य में रहने वाली भारत की 96% आबादी पर स्टडी करके रिपोर्ट तैयार की गई है। वर्ल्ड बैंक के रिसर्चर्स की टीम ने शादी के दौरान लिए गए और दिए गए पैसों, सामान और तोहफों की कीमत की जानकारी जुटाई और कुल दहेज का आकलन करने के लिए दोनों परिवारों द्वारा खर्च किए गए पैसों का अंतर निकाला। उन्होंने पाया कि दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को दिए गए तोहफों की कीमत अगर 5,000 थी तो दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दिए गए तोहफों की कीमत 32,000 रुपए थी। दोनों का अंतर यानी औसत वास्तविक दहेज 27,000 रुपए था, जो दूल्हे के परिवार द्वारा खर्च की गई रकम से कई गुना ज्यादा था। दहेज में परिवार की आय का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। 2007 में रूरल इंडिया में कुल दहेज एनुअल इनकम का 14% था, यानी परिवार की एनुअल इनकम का 14% दहेज में ही खर्च हो जाता है। वैसे तो भारत के सभी धर्मों में दहेज प्रथा प्रचलित है, लेकिन हाल के वर्षों में ईसाई धर्म और सिख धर्म में दहेज के खर्च में बढ़ोतरी देखी गई, जो हिंदू और मुसलमानों की तुलना में काफी ज्यादा थी। साल 2008 में सिख धर्म में औसत दहेज का खर्च 52,000 रुपए था और ईसाई धर्म में 48,000। दहेज पर जाति का भी प्रभाव दिखता है। ऊंची जातियों में दहेज ज्यादा लिया जाता है, जबकि SC, ST और OBC में ज्यादा दहेज देना या लेना इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। अगर स्टेटस की बात की जाए तो 1970 के बाद केरल में दहेज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई और हाल के वर्षों में भी केरल में औसत दहेज दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा रहा। दूसरे नंबर पर पंजाब का नाम आता है, जहां औसत दहेज में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उसके बाद हरियाणा और गुजरात में दहेज लेने और देने का प्रचलन है, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में औसत दहेज में कमी आई है। रिसर्चर्स के अनुसार 1930 से 1975 में दहेज की पेमेंट में 2 गुनी वृद्धि हुई है और औसत दहेज 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। भले ही दहेज प्रथा की शुरुआत अकेले भारत में नहीं हुई हो, मगर आज हमारा देश दहेज रिलेटेड क्राइम्स में नंबर 1 है और इसके लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में साल 2020 में दहेज प्रताड़ना के कुल 10,366 मामले दर्ज हुए थे, जबकि दहेज की मांग के कारण 6,966 लड़कियां
मौत के घाट उतार दी गई थी। हमारे देश को आजाद हुए आज 75 साल से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने समाज से ना तो दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म कर पाए हैं और ना ही उससे रिलेटेड क्राइम्स को। आज भी किसी के घर में अगर बेटी पैदा हुई तो उसकी फैमिली को उसकी पढ़ाई लिखाई से पहले उसके शादी की चिंता सताने लगती है। आखिर क्यों? आज अंतरिक्ष के अनंत सफर पर परचम लहरा रहे भारतीय समाज में यह कुप्रथा आज भी मौजूद है। सोचिए और अपनी राय दीजिए। यदि हर इंसान एक एक करके इस कुप्रथा को खत्म करने की शुरुआत खुद से कर दे, तभी यह प्रथा समाज से और देश से खत्म की जा सकती है। जानकारी से भरी इस वीडियो ने यदि आपके ज्ञान में इजाफा किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।